हर कदम पर एक नाम, हर सांस में एक पुकार, बोल बम। सावन का महीना आते ही लाखों श्रद्धालु सुल्तानगंज से पवित्र गंगा जल लेकर लगभग 105 किलोमीटर की कठिन पदयात्रा पर निकल पड़ते हैं। ये केवल एक यात्रा नहीं, यह आस्था, तपस्या और शिव के प्रति अटूट समर्पण का जीवंत प्रमाण है। स्वागत है बाबा बैद्यनाथ धाम की पावन बोलबम यात्रा में। सावन का महीना शुरू होते ही भारत के अलग अलग राज्यों से लाखों श्रद्धालु एक ही दिशा में चल पड़ते हैं, देवघर बाबा बैद्यनाथ धाम की ओर। लेकिन आखिर ऐसी क्या शक्ति है जो लोगों को 105 किलोमीटर तक लगातार पैदल चलने के लिए प्रेरित करती है? आइए जानते हैं इस अद्भुत यात्रा की कहानी। यात्रा शुरू होती है बिहार के सुल्तानगंज से। भारत में अधिकांश नदियाँ दक्षिण की ओर बहती हैं, लेकिन यहाँ गंगा उत्तर वाहिनी बन जाती है। इसी पवित्र गंगा से श्रद्धालु जल भरते हैं। यह जल केवल पानी नहीं माना जाता, ये श्रद्धा का प्रतीक है, एक संकल्प है जिसे बाबा बैद्यनाथ के चरणों तक पहुँचाना हर कांवरिये का उद्देश्य होता है। इसके बाद शुरू होती है लगभग 105 किलोमीटर की कठिन पदयात्रा। बारिश, तेज धूप, भीड़, नींद की कमी, पैरों में पड़ते छाले, लेकिन इन सब के बीच अगर कुछ नहीं टूटता तो वह है विश्वास। कहा जाता है कि देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार लंका के राजा रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। भगवान शिव ने उसे ज्योतिर्लिंग प्रदान किया, लेकिन एक शर्त के साथ कि इसे रास्ते में कहीं भी भूमि पर नहीं रखना। पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। यात्रा के दौरान यह शिवलिंग देवघर की धरती पर स्थापित हो गया और तभी से यह स्थान करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र बन गया। आज सदियों बाद भी वही आस्था, वही विश्वास और वही समर्पण हर सावन में यहाँ जीवंत दिखाई देता है। रास्ते में चलते हुए आपको कोई अमीर नहीं दिखेगा, कोई गरीब नहीं दिखेगा, कोई बड़ा, कोई छोटा, सबकी पहचान सिर्फ एक है, बाबा का भक्त। यही इस यात्रा की सबसे बड़ी खूबसूरती है। यहाँ जाति नहीं, भाषा नहीं, प्रदेश नहीं, सिर्फ भक्ति दिखाई देती है। सड़क किनारे लगे भंडारे, मुफ्त चिकित्सा शिविर, पानी पिलाते स्वयंसेवक, रास्ता दिखाते पुलिसकर्मी, ये सब मिलकर बताते हैं कि आस्था केवल पूजा नहीं, सेवा भी है। और शायद इसी वजह से बोल बम यात्रा केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि मानवता का सबसे बड़ा उत्सव भी है। कई श्रद्धालु डाक बम बनकर बिना रुके पूरी यात्रा तय करते हैं। कुछ परिवार के साथ चलते हैं, कुछ दोस्तों के साथ और कुछ अकेले। लेकिन कोई भी वास्तव में अकेला नहीं होता, क्योंकि इस रास्ते पर हर कदम के साथ लाखों लोगों की आस्था चल रही होती है। जैसे जैसे देवघर नज़दीक आता है, वैसे वैसे दिल की धड़कनें तेज़ होने लगती हैं। घंटों की प्रतीक्षा, कई दिनों की थकान और फिर आता है वह क्षण जब बाबा बैद्यनाथ के शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित किया जाता है। कुछ ही सेकंड का वह दर्शन कई दिनों की तपस्या को सफल बना देता है। शायद यही वह अनुभव है जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, उसे केवल महसूस किया जा सकता है। यात्राएं अक्सर मंजिल पर जाकर समाप्त हो जाती हैं, लेकिन बोल बम यात्रा हमें एक अलग सीख देती है कि असली मंजिल मंदिर तक पहुंचना नहीं, बल्कि उस विश्वास को जीवित रखना है जो हर कठिनाई के बाद भी हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। जब कांवर कंधों से उतर जाती है तब भी आस्था नहीं उतरती। जब यात्रा समाप्त हो जाती है तब भी भगवान शिव के प्रति विश्वास समाप्त नहीं होता। शायद यही कारण है कि हर वर्ष लाखों लोग फिर उसी रास्ते पर लौट आते हैं, क्योंकि कुछ यात्राएं पैरों से नहीं, दिल से पूरी की जाती हैं। और बोल बम उन्हीं यात्राओं में से एक है। हर कदम में तपस्या, हर सांस में भक्ति, हर आवाज़ में एक ही पुकार, हर हर महादेव।